एपिसोड की स्टार्टिंग में फुर्ची बाथटब के अंदर नहा रहा था और दरवाजा के बाहर कोई होता है और फुर्ची कहते कि तो लड़की की परछाई है, लेकिन असल में वो बातिम था। बातिम आकर फुर्ची के साथ बैठ जाता है और फुर्ची की तरफ देखकर शर्माने लगता है। फुर्ची चिल्लाकर कहते क्या तो मुझ पर लाइन मार रहा है। अगले दिन फुर्ची स्कूल की ब्रेक के बाद लंच कर रहा था। फुर्ची कहते उस बुड्ढे ने मेरी पूरी जिंदगी खराब करके रख दी है। होगा कुछ करो, मैं उस बड्ढे को और नहीं सह सकता। और होगा कहते कि हम क्या कर सकते हैं, इस समय में और ताकतवर बंदा नहीं बचा है। और फुर्ची कहते कि एक बंदा बचा है, उसका नाम तोजो है। तोजो बहुत ज्यादा पावरफुल है और अफवाहों के मुताबिक इस यामा हाई स्कूल में ऐसा कोई नहीं है जो तोजो को हरा सके। तोजो ने सुपन हाई स्कूल के 350 बंदों को अकेले हराया था और हाकाइडो के जीडी स्कूल के सबसे ताकतवर लीडर को सिर्फ 2 ही सेकंड में हराया था। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी काफी सारी कहानियां हैं। होगा कहते कि चलो उसे ढूंढते हैं। फुर्ची कहते कि तोजो अक्सर स्कूल नहीं आता और हमेशा पार्ट टाइम जॉब्स करता रहता है। और होगा पंचमात्र कहते कि जाओ फुर्ची और उसे ढूंढो। स्कूल में ये बात फैल जाती है, ओगो तोजो को ढूंढ रहा है। और सूर्यमा कहता है कि ओगा कितना भी पावरफुल हो पर वो तोजो को नहीं हरा सकता। कांजाकी कहता है कि अगर वो दोनों फाइट करेंगे तो काफी मजा आएगा। और वहीं पर हिमिकावा भी होता है। हिमिकावा कहते कि हाँ उनकी फाइट काफी कमाल की होगी। हिमिकावा सीधे फुर्ची के पास जाता है और कहते कि मैंने सुना ओगा तोजो को ढूंढ रहा है, मुझे लगता है कि तोजो को ओगा हरा सकता है। मुझे पता है कि तोजो कहाँ पर है। तोजो बीच पर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गया है, तुम लोग वहाँ पर जा सकते हो। और फुर्ची जब बीच का नाम सुनता है बहुत सारे स्विमिंग सूट के साथ लड़कियां दिखने लगती है। और फुर्ची कहते कि अगर बेल्जुबे वहाँ पर आएगा तो हिल्डा भी आएगी और हिल्डा आएगी तो स्विमिंग सूट पहनेगी, फिर मैं उसे स्विमिंग सूट में देख पाऊंगा। पता नहीं डीमन वर्ल्ड का स्विमिंग सूट कैसा होगा, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा झकास होगा। फुर्ची कहता है कि हिमेकावा तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, थैंक यू ये सब कुछ बताने के लिए। कुनाइडा भी ये बात सुन रही थी और कुनाइडा कहते कि हिमेकावा तोजो की मदद से ओगा को हराना चाहता है और नेरे कहते कि इससे हमारा क्या लेना देना, वो कुछ भी करे। और कुनाइडा अपने मन में कहती है ओगा कितना भी पावरफुल हो पर वो तोजो को नहीं हरा सकता। फिर सीन चेंज होता है, तोजो का सीन दिखाया जाता है। तोजो अपने 2 साथियों से कहता है क्या कोई ऐसा बंदा है जो मेरी टक्कर का हो। और एक बंदा कहते कि मैंने ओगा का काफी बार नाम सुना है, उसने हिमेकावा, कांजाकी और कुनाइडा को भी हराया है। और तोजो के शोल्डर के ऊपर एक सिंबल था, बिल्कुल ज़ेबुल स्पेल की तरह। अगले दिन ओगा बेल्जुबे के साथ बीच पर पहुंच जाता है और फुर्ची कहता है सबसे जरूरी काम मैं तोजो को ढूंढना है और इससे भी जरूरी। और धीरे से कहते हैं क्या हिल्डा स्विमिंग सूट लाई है। और ओगा कहते क्या स्विमिंग सूट के बारे में बात कर रही थी। और हिल्डा कहती कि स्विमिंग सूट शायद पहन लेना चाहिए। फुर्ची कहता है क्या तुम वहाँ पर चेंज करने वाली हो। और हिल्डा कहती क्या कोई दिक्कत। और फुर्ची कहते कि नहीं ये तो परफेक्ट है, मुझे क्या दिक्कत होगी। और हिल्डा अंदर जाकर चेंज करके आती है। असल में उसने बेल्जुबे को बस एक पैंटी पहनाई थी, यानी कि चड्डी पहनाई थी। बातें कहते हैं फुर्ची आप जो देखना चाहते हैं यहाँ पर है। उसके बाद फुर्ची का मुंह उतर जाता है। फुर्ची और ओगा बीच हाउस पर जाते हैं जहाँ पर तो जो पार्ट टाइम करता है। स्टोर का मालिक कहते काफी लंबी लाइन है, तुम दोनों को लाइन में लगना पड़ेगा। और ओगा कहते कि हम यहाँ की सुबह ब्रेड खरीदने नहीं आए। और स्टोर का ओनर कहते कि इसका मतलब तुम दोनों पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो, तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैं तुम दोनों को पार्ट टाइम जॉब देता हूँ। उसके बाद वो दोनों स्टोर के अंदर काम करने लगते हैं। और फुर्ची कहते हैं कि तोजो के आने तक हमें यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। और स्टोर के बाहर बहुत सारी लड़कियां स्विमिंग सेट के साथ आई ली थी खरीदारी करने के लिए और इसीलिए फुर्ची ने कहा था हमें यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। फुर्ची कहता है कि चिंता मत करो लड़कियों, मैं जल्दी करता हूँ। और काफी सारे लड़के कहते हैं कि तो कितना क्यूट बेबी है, बहुत ज्यादा क्यूट। हरामी फुर्ची की नजर सारी लड़कियों की पैंटी और बूब्स पर होती है। और फुर्ची कहते कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जन्नत में हूँ। और हिमेकावा भी बीच पर आयला था 3 झकास से लड़कियों के साथ और कांजाकी भी आयला था। और नासु में दौड़ते हुए आता है और कहते हैं मुझे यहाँ पर एक योगर्ट मिली, ये काफी अच्छी होगी। कांजाकी कहते हैं कि सूर्यमा इस योगर्ट को पीकर चेक करो। और सूर्यमा उस योगर्ट को पीता है और उसका रिएक्शन काफी अजीब होता है। ओगा बीच पर है तो कुनाइडा भला घर पे क्या करेगी। कुनाइडा भी बीच में आयली होती है। कुनाइडा कहते कि मुझे ओगा की चिंता हो रही है और 2 लोग आकर कुनाइडा को छेड़ने लगती है और कुनाइडा गुस्से से उन दोनों की पीट देती है और पानी के अंदर फेंक डालती है। दूसरी तरफ फुर्ची कहते कि तोजो यहाँ पर कब आने वाला है। स्टोर का मालिक कहते कि तोजो को पहले ही निकाल दिया गया है, उसने काफी सारे कस्टमर के साथ फाइट करना शुरू कर दी और उसने एक लोहे की चीज को बैंड भी कर दिया। और फुर्ची कहते कि तोजो तो कमाल का है, वो काफी पावरफुल है, मुझे उससे जल्दी मिलना है। और तब यहाँ पर एक बंदा आता है और कहते कि तुम दोनों तोजो के साथ ही हो ना, अब तुम दोनों तोजो के बदले मार खाने वाले हो। लेकिन होगा एक बंदे को पंच मारता है और उड़ा देता है और गुस्से से कहते कि मेरा दिमाग मत खराब करो। और कुछ ही देर में उन सभी की पिटाई कर देता है। बीच पर कुछ लोग बात कर रहे थे और कहते कि यहाँ पर इस यामा की क्वीन आई है, वो भी स्विमिंग सूट के साथ। जब फुर्ची के कान में ये बात पड़ती है फुर्ची कहते हैं जल्दी चलो ओगा, तोजो गया तेल लेने, तोजो से तो हम कभी भी मिल सकते पर इस यामा की क्वीन को स्विमिंग सूट में कभी नहीं देख सकते, यही हमारे पास चांस है। पर क्वीन मीबा बना होता है। इगारी कहते कि देखो क्वीन सारे लोगों की नजर आप ही पर है। फुर्ची कहते कि होगा हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, ये एक बुरा सपना है, चलो इसे भूल जाते हैं। और हिल्डा एक जगह पर बैठी होती है और बगल में तोजो होता है। तोजो के पास तोजो का साथी आता है और कहते कि ओगा बीच पर आ चुका है। और तोजो कहता है कि चीजें तो और भी ज्यादा मजेदार होती जा रही है। बेल्जुबे मिट्टी में खेल रहा था और मिट्टी से एक स्ट्रक्चर बनाता है और फुर्ची और ओगा भी खेल रहे थे और गलती से ओगा का पैर
बेल्ज़ेबुब के स्ट्रक्चर के ऊपर गिर जाता है और स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाता है। बेल्ज़ेबुब ओगा का पैर पकड़ता है और वहीं पर जोर जोर से रोने लगता है और वहीं पर कुनाइडा आ जाती है और कुनाइडा हिल्डा को घूरने लगती है, हिल्डा कुनाइडा को घूरने लगती है। उसके बाद फुरुची पानी पीने लगता है। तभी फुरुची के पास एक लड़की आती है और कहती है कि ओए मेरी गुलाब जामुन, मुझे तुमसे कुछ काम है। और फुरुची कहती है कि मैं तो आपका गुलाम बनने के लिए भी तैयार हूँ, मुझसे क्या काम है। और लड़की एक लेटर देती है और कहती है कि इसे हिमिकावा ने दिया है, तो जो तुम्हें इलेक्ट्रिक जेलीफिश के स्टोर पर मिलेगा। कुनाइडा बेल्ज़ेबुब को स्ट्रक्चर बनाने में मदद करती है और तभी ओगा आता है और कहता है कि तुम तो बच्चों को संभालने में एक्सपर्ट हो, क्यों ना तुम इस बच्चे को रख लो। और कुनाइडा वहीं पर शर्माने लगती है और फुरुची कहता है कि मुझे पता है तो जो कहाँ पर है। ओगा कहते हैं कि बेल्ज़ेबुब चलो चलते हैं, लेकिन बेल्ज़ेबुब कुछ लोगों की तरफ इशारा करता है जो तरबूज को फोड़ कर खेल रहे थे। और बातें कहते हैं कि यंग मास्टर आपको भी खेलना है, और तरबूज बन जाता है और कहते हैं कि आप मुझे फोड़ सकते हैं। हिमिकावा ने दूर से सभी पर नजर रखी थी और हिमिकावा कहते हैं कि वो लोग कर क्या रहे हैं। और तो जो बीच हाउस पर आता है जहाँ पर लोग पीटे पड़े थे, तो जो कहता है कि सब कुछ ओगा ने किया, वो तो काफी इंटरेस्टिंग है। ओगा और बाकी लोग इलेक्ट्रिक जेलीफिश के स्टोर पे गए थे, लेकिन स्टोर का मालिक कहता है कि तोजो तो यहाँ पर नहीं है, उसने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया है और वो जा चुका है। और फुरुची कहते हैं कि मेरे पास आइडिया है, तुम उससे चैलेंज लेटर लिखो। उसके बाद ओगा चैलेंज लेटर लिखने लगता है। लेटर में लिखता है आज रात 5 बजे 2 रॉक के सामने मिलना। ओगा जाकर लेटर को कुनाइडा को दे देता है और कुनाइडा लेटर पढ़ती है और अपने मन में कहती है कि इसने मुझे प्रपोज किया, आज रात 5 बजे उसने मुझे 2 रॉक के सामने मिलने के लिए बुलाया, क्या मैं उससे ऐसे कपड़ों में मिलने के लिए जाऊंगी, मेरे पास एक स्विमिंग सूट होना चाहिए था। और तभी ओगा कहता है कि मैं चाहता कि तुम इसे तोजो को दे दो। कुनाइडा लेटर को पलट कर देखती है तो असल में वो चैलेंज लेटर था और कुनाइडा का मुंह उतर जाता है। ओगा के जाने के बाद हिमेकावा और कांजाकी कुनाइडा के पास आते हैं और कहते हैं तुम क्या सोच रही हो, जाकर तोजो को दे दो। और कुनाइडा कहती है कि मैं तुम दोनों जैसी नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती वो दोनों फाइट करे। हिमेकावा और कांजाकी भला क्या ही कर सकते हैं, वो दोनों ही वहाँ से खिसक जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद कुनाइडा कहते हैं कि मैं इस लेटर को फाड़ दूंगी। तभी पीछे तोजो का वही साथी आ जाता है और कहते हैं कि ये लेटर तोजो के लिए है ना। फिर मैं शाम का सीन दिखाया जाता है, उस साथी ने तोजो को बता दिया था और लेटर भी दे दिया था। तोजो कहते हैं कि मैं 2 रॉक्स के सामने आ चुका हूँ, पता नहीं वो कितना इंतजार करवाएगा। और वहीं पर ओगा के आशिक भी चुपी होती है, यानी कि कुनाइडा। और ओगा कहता है कि चलो बेल्ज़ेबुब जल्दी से तोजो के पास पहुंचते हैं और सामने MK5 आ जाता है। इकारी कहता है कि ओगा हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, फिर हमारा ग्रुप बन जाएगा MK6, फिर हम तोजो को भी हरा देंगे। और ओगा चिल्ला कर कहता है कि सामने से हट जाओ और उन सभी की पिटाई कर देता है। तभी बेल्ज़ेबुब जमीन के ऊपर गिर जाता है और वहीं पर रोने लगता है। दूसरी तरफ तोजो कहता है कि पता नहीं ओगा कब आने वाला है। रोड के ऊपर बहुत सारे बाइकर्स आ रहे थे। तोजो का साथी कहते हैं कि उन तीनों गैंग ने हाथ में ले लिया है आपको हराने के लिए। और तोजो कहता है कि ओगा ना सही, उन सभी को मैं पीट डालूंगा। और काफी समय के बाद ओगा भी 2 रॉक के सामने पहुंच जाता है और वहां पर तोजो ने सभी की बहुत ज्यादा पिटाई करी हुई थी। कुनाइडा बाहर निकलती है और कहती है कि सब कुछ तोजो ने किया है, बिल्कुल अकेले, क्या तुम उससे फाइट करना चाहते हो, उससे तुम कभी नहीं जीत पाओगे। ओगा कहते हैं कि परफेक्ट, मुझे इंतजार नहीं हो रहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो कैसे वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।